नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2021 नीट पीजी काउंसलिंग एंड 2022 नीट पीजी काउंसलिंग। सो मेनी क्वेश्चंस आर अराइजिंग, मेनी स्टूडेंट्स आर कॉलिंग अस एंड दे आर आस्किंग, सर क्या फ़र्क है लास्ट ईयर के काउंसलिंग में और इस बार में, क्या फ़र्क रहेगा? क्या कट ऑफ वैसे ही जाएगा जैसा गया है? फर्स्ट राउंड में क्या हो सकता है, सेकंड में क्या हो सकता है, मॉपअप में क्या हो सकता है? सो देखिए, पूरे भारत में हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग है, तो हर स्टेट के बारे में तो बताना मुश्किल है। मैं एक जनरल आइडिया अभी आपको दूंगा कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग में और इस साल की काउंसलिंग में क्या फ़र्क है और किस अप्रोच के साथ आपको काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ चेक करते हैं और फिर जो है अगले साल की काउंसलिंग की तैयारी कर लेते हैं कि लास्ट ईयर इस रैंक पे मिला है तो इस बार भी इस रैंक पे मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर मानिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर उस रैंक पे गया है तो इस बार भी जाएगा। हो सकता है उससे 1000-2000 ऊपर चला जाए, 1000-2000 नीचे भी आ जाए। तो इस वजह से चीज़ें कई बार ऊपर नीचे होती हैं, सीट्स रोटेट होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कई बार सीट्स कन्वर्ट हो जाती हैं कैटेगरी की सीट्स में। पहले जनरल में वहाँ सीट्स थी, अभी वहाँ पे जनरल में नहीं है, एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काउंसलिंग में जो आपको ध्यान में रख करके काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए। हाँ, रेफरेंस पॉइंट ज़रूर मानिए, क्योंकि उसके बिना तो एक एजम्पशन लगाना भी मुश्किल है। हम आप कोई भी एजम्पशन तो उसी कट ऑफ के आधार पे ही लगा सकते हैं। तो आप पिछले साल या उसके पिछले साल का भी कट ऑफ देखिए, सिनेरियो देखिए और उसके आधार पे एजम्पशंस लगाइए। तो जो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं अपनी बात आपसे कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग थी उसमें सबसे पहले जो नई चीज़ आई थी वो ये थी कि डीएनबी की काउंसलिंग क्लब हो रही थी। तो डीएनबी की काउंसलिंग क्लब होने की वजह से अचानक से जब कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए गए तो सबसे पहली काउंसलिंग में उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थे, काफ़ी सीट्स क्लिनिकल की बढ़ गई। पहले ये होता था 2020 में 19 में ऐसे हुआ करता था कि डीएनबी की काउंसलिंग 1-1.5 महीने के बाद हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोग सेटल्ड हो चुके रहते थे और फिर डीएनबी की काउंसलिंग होती थी। बट इस बार ऐसा नहीं था। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स थी वो थी, डीएनबी की सीट्स थी, डीएनबी के साथ साथ एमबी डिप्लोमा की सीट्स थी। तो फ्री सीट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फर्स्ट राउंड से ही फ्री सीट अवेलेबल थी काउंसलिंग में। इससे अलग जो दूसरा चेंज जो था काउंसलिंग में वो ये था कि पिछली बार फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड्स की काउंसलिंग हुई है। इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी और जो सीट्स बच गए, जैसे मान लेते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में अगर किसी को अलॉट हुआ और उसने ज्वाइन कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे सीट्स हुआ करते थे जो ज्वाइन नहीं होते थे। लोग सोचते थे ठीक है ये मिल गया मुझे, बट मैं छोड़ देता हूं इसे, अपनी स्टेट में देख लूंगा, कुछ मिल जाएगा। सो वो सीट्स वैकेंट रह जाते थे। जब वो वैकेंट रह जाते थे तो वो सीट्स रिवर्ट कर दिया जाता था स्टेट को, और उसके बाद स्टेट अपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उन सीट्स को लाता था और उस पर फिर काउंसलिंग कराता था। तो हर स्टेट को, रेस्पेक्टिव स्टेट को वहां की बची हुई सीट्स वापस कर दी जाती थी, जो कि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ और ऑल इंडिया कोटा में ही उन सीटों की काउंसलिंग फिर से थर्ड राउंड की हुई। तो आप सभी ने देखा कि थर्ड राउंड में कट ऑफ काफ़ी डाउन गया। लेकिन थर्ड राउंड में कट ऑफ डाउन जाने का एक रीज़न और भी था। पिछले साल लो बजट जो कॉलेजेस थे, जैसे कर्नाटका या फिर मैं बात करूं आंध्रा तेलंगाना, ये जो लो बजट ऑप्शंस हैं, तो आंध्रा तेलंगाना की काउंसलिंग काफ़ी डिले हुई। आंध्रा तेलंगाना की काउंसलिंग लेट होने की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ऑल इंडिया सेकेंड राउंड के बाद, ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट था उनके पास, बट उनको प्रायोरिटी की सीट नहीं मिली थी। सो उन्होंने, जब प्रायोरिटी की सीट उनको लो बजट प्राइवेट कॉलेज में मिल गया तो उन्होंने सीट छोड़ दिया। तो मॉपअप राउंड में काफ़ी अमाउंट में सीट्स बची, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी डाउन चला गया। तो और एक और पिछले साल कहानी थी, वो ये थी कि
कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया था कि ऑल इंडिया सेकंड के बाद आप स्टेट के सेकंड में जा सकते हैं, नहीं, स्टेट सेकंड के बाद ऑल इंडिया मॉपअप में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसका कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, सब कंफ्यूज थे, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे और कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ने सीट ब्लॉक कर लिया। उनके पास एक जगह ऑलरेडी सीट है, दूसरी जगह की काउंसलिंग में बैठ गए, सीट अलॉट भी हो गया उनको, तो 2 जगह की सीट्स उनके चक्कर में ब्लॉक हुई। फिर लास्ट में जाकर के एक नोटिफिकेशन आया कि आप ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो इस साल जो अब ये मेन टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, तो इस साल क्या फ़र्क होगा पिछले साल के कंपैरिजन में? इस साल ये फ़र्क होगा कि इस साल स्टार्टिंग से ही सबको ये बात पता है कि मैं सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में अगर मुझे सीट अलॉट हुआ और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया, देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी काउंसलिंग फर्दर। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा, बहुत सारे लोग सेकेंड राउंड में सिर्फ प्रायोरिटी की चॉइस डालेंगे, जो उन्हें चाहिए वो चॉइसेस डालेंगे ही नहीं कि ठीक है देख लेता हूँ क्या मिलता है, मिल जाएगा तो छोड़ दूंगा, फिर अपने यहाँ चला जाऊंगा, अपने स्टेट में चला जाऊंगा। ऐसा वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी प्रायोरिटी की चॉइसेस डालेंगे कि मुझे मिलेगा तो मैं लूंगा, क्योंकि अगर वो सीट अलॉट हो गया जो उन्हें लेना नहीं है तो वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार चूंकि सबको पहले से पता है कि ब्लॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस सेकेंड राउंड में भी पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाने की संभावना है। और मॉपअप राउंड में जितना कट ऑफ डाउन गया है हो सकता है उसके आसपास रहे। सीट्स इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ और डाउन भी चला जाए, बिकॉज सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए हर साल सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो अब कितनी इंक्रीज होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डीएमबी की भी कुछ सीट्स आ रही हैं, डिप्लोमा की कुछ सीट्स आएंगी नई, प्लस एमडीएमएस की कुछ नई सीट्स आ रही हैं। तो इतनी सारी सीट्स जब आती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है काउंसलिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कट ऑफ सेकेंड में भी डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है और मॉपअप में भी डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। सो ये फ़र्क है पिछले साल में और इस साल में। तो आप जो प्लान कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी ब्रांच को तो आप साथ लेके चलिए, बट प्रायोरिटी के साथ कुछ बैकअप लेकर के चलिए। बहुत एग्रेसिव हैं स्टूडेंट सीट उठाने के लिए, लोग 2-2, 3-3, 4-4 बैकअप लेके चल रहे हैं कि ये नहीं मिलेगा ये ले लूँगा, ये नहीं मिलेगा ये ले लूँगा। तो मतलब ऐसा सिचुएशन है कि लोगों को थर्ड प्रायोरिटी मिलती है तो वो खुश रहते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी एक ब्रांच पे स्टिक मत रहिए, कम से कम 2 या 3 ऑप्शंस लेकर के काउंसलिंग में बैठिए और काउंसलिंग को अप्रोच करिए। तो ये एक डिफरेंस जो मुझे लग रहा था, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो है। तो आप लोग सभी जो है इस चीज़ को देखें, उस हिसाब से जो है इसको अगर आपको सही लगता है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ। अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे, हमारी पेड गाइडेंस ले सकते हैं काउंसलिंग की। पेड गाइडेंस में हम आपको ओवरऑल काउंसलिंग की गाइडेंस देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक। ये 20 दिन का एक राउंड का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस चॉइस फिलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत भ्रम है मार्केट में, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए वो सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज का डिटेल क्या है, कॉलेज में बॉन्ड है, स्टाइपेंड है तो क्या है, बॉन्ड है तो कितना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैंपस में है नहीं है, लोकेशन कैसा है, तो हर चीज़ मायने रखता है। तो आप अगर पेड गाइडेंस लेना चाहें तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर आप मुझसे जूम सेशन पे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। जूम सेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अगर आप हमसे हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।